हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय OneXBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आईपीएल सीजन 18 में आ गया है मैच नंबर 15 जो आज होने वाला है। 15वां मुकाबला होने वाला है केकेआर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। और ये दोनों ही पिछले सीजन में फाइनलिस्ट थे, एक चैंपियन बनी थी और एक रनर अप रहा था। लेकिन इस बार दोनों का ही जो हाल है वो थोड़ा सा खराब चल रहा है। लेकिन क्या आज उस हालत से उबर पाएगी कोई एक टीम, हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बात करते हैं कल हुए मुकाबले की, जो बेहद जबरदस्त रहा। मुकाबला था गुजरात टाइटंस वर्सेस आरसीबी का और आरसीबी जबरदस्त फॉर्म में थी। पॉइंट्स टेबल पर लगातार नंबर 1 बनी हुई थी, क्योंकि 2 मुकाबले खेले थे और दोनों ही जीते थे। और वो भी बड़ी बड़ी टीमों के सामने, केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था। और गुजरात टाइटंस ने जो किया फिर तो धमाल ही हो गया। गुजरात टाइटंस ने 8 विकेट से हरा दिया बेंगलुरु को। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम यानी आरसीबी का अपने होम ग्राउंड पर यह मुकाबला हुआ, जिसमें 170 का टारगेट जो था वो दिया गया था। लेकिन गुजरात टाइटंस ने सिर्फ 17.5 ओवर और 2 विकेट के नुकसान पर ही इसे हासिल कर लिया। जोस बटलर ने 39 बॉल पर नाबाद 73 रन बनाए और रदरफोर्ड ने 18 बॉल पर 30 रन बनाए। साई सुदर्शन ने 49 रन बनाए। जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार को एक एक विकेट हासिल हुआ। ओके, आरसीबी की तरफ से लियम लिविंगस्टन ने 54 रन की अर्धशतक की पारी खेली। जितेश शर्मा ने 33 और टिम डेविड ने 32 रन बनाए। मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिए। साई किशोर और 2 विकेट उन्हें मिले हैं। अरशद खान, प्रसिद्ध कृष्णा और ईशांत शर्मा ने भी एक एक विकेट हासिल किया। और शानदार जीत जो है वो हासिल की है गुजरात टाइटंस ने। उसी के साथ, इस जीत के साथ ही अब पॉइंट्स टेबल में आ गए नंबर 4 पर, तीसरे नंबर पर आ गई है आरसीबी। और अब बात करते हैं आज होने वाले मुकाबले की। आज मुकाबला होने वाला है केकेआर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का। और दोनों ही टीम बहुत ही धाकड़ टीमें हैं, लेकिन 3 में से 2 मुकाबले हार चुकी है। ये बड़ा सवाल है कि आज क्या होगा। ईडन गार्डन्स यानी जो घरेलू मैदान है केकेआर का, वहां पर ये मुकाबला होने वाला है। और इसीलिए कोलकाता की पूरी कोशिश होगी कि जिस तरह से फिलहाल पिछड़ती हुई नजर आ रही है और 10वें नंबर पर है पॉइंट्स टेबल में, वो जाहिर तौर पर चाहेगी कि अपने होम ग्राउंड का फायदा उठाया जाए और आज ये जीत हासिल की जाए। इस बीच आपको ये भी बता दें कि दोनों के बीच जो हेड टू हेड मुकाबलों की बात होती है, तो 28 मुकाबले हुए हैं दोनों के बीच। उसमें से डोमिनेट करती है पूरी तरह से केकेआर और 28 में से 19 जीते हैं। सिर्फ 9 जो है वो हैदराबाद जीत पाई है। पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो उसमें भी दबदबा जो है वो केकेआर का कायम रहा है। 5 में से 4 केकेआर ने जीते हैं। सिर्फ एक मौके पर उसने हैदराबाद को जीतने दिया है। लेकिन कहते हैं कि हर दिन नया होता है और हर दिन कुछ नया हो सकता है। आज क्या क्या होगा, केकेआर जीतेगी या फिर सनराइजर्स हैदराबाद पलटवार करने के लिए तैयार है। ईडन गार्डन्स के मैदान पर शाम को 7:30 बजे ये मुकाबला होगा। बात इस पर हम करते हैं, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड हमारे साथ है और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नोएल और ताउस, जैसा कि हमने रिकॉर्ड बताया, 28 मुकाबलों में भारी पड़ती है केकेआर। 19 जीते हैं, सिर्फ 9 हैदराबाद को जीतने दिए हैं। 5 में जो है वो भी 4 केकेआर ने जीते, सिर्फ 1 जीतने दिया है। और फिलहाल दोनों की हालत एक जैसी है। पिछले सीजन की फाइनलिस्ट है, एक चैंपियन है, डिफेंडिंग चैंपियन है, एक रनर अप है। लेकिन बुरा हाल जो है वो दोनों का इस वक्त नजर आ रहा है। ताउस, ऐसी स्थिति में जो ये बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन पे है दोनों, क्या आपको लगता है कौन किस पर भारी पड़ सकता है? नहीं, देखिए, चूंकि मैच ईडन गार्डन्स पे होने वाला है, विकेट बैटिंग होती है, जबरदस्त मजा आता है बल्लेबाजों को एंजॉय करना। जितना बड़ा ग्राउंड है उतना बड़ा बाउंड्रीज जाती है। तो मुझे लगता है कि यार मुकाबला कड़ा होगा, मगर भारी किसके ऊपर होगा? ये होगा सनराइजर्स हैदराबाद, जिनकी बल्लेबाजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ऑल्दो पिछले 2 मैचेस में कुछ खास इम्पैक्ट नहीं कर पाई। पहले मैच में जैसे उन्होंने 286 रन मारे थे, बड़े स्कोर बनाए थे राजस्थान रॉयल्स के बाद, उसके बाद बैक टू बैक लगातार हारे हुए। तो देखिए, दोनों की सिचुएशन ऐसी, पोजीशन ऐसी है कि वही एक 9 नंबर पे, दूसरा 10 नंबर पे। और माइंड मैं बता दूं आपको कि ये मुकाबला है ना, एक रिवेंज मैच है, क्योंकि दोनों टीम एक दूसरे के सामने भिड़ी थी 2024 के फाइनल में, जो सनराइजर्स हार गई थी और कोलकाता नाइट राइडर्स जीती थी। तो ये एक एक्साइटिंग मुकाबला और रिवेंज मैच है सनराइजर्स का। मगर क्या केकेआर बदला उनका साइड लाइन कर पाएगी, या वही कंसिस्टेंसी या जीत का मोमेंटम उनके सामने रन कर पाएगी? वो इंटरेस्टिंग रहेगा। मगर दोनों का मुकाबला है, दोनों का हाल बहुत बुरा है, स्पेशली मुंबई इंडियंस से हारने के बाद केकेआर का। और सवाल है अजिंक्य रहाणे की कप्तानी पर। बिल्कुल, व्हाट एन आयरनी।
हमने बात की कि 2024 की जो टॉप 2 टीम्स हैं फिलहाल वो बॉटम 2 पर है, 9 और 10 नंबर पर है, पहले 1 और 2 नंबर पर थी। नोएल, देखिए इस ये तो बड़ा दिलचस्प हो गया है कि 9वें 10वें पर आ गए हैं फर्स्ट और सेकंड नंबर की टीम जो है। लेकिन इस मैदान की भी एक बार बात बता देते हैं, जानकारी क्या है, स्टैट्स क्या कहते हैं। कुल जो 94 मैच खेले गए हैं, पहले बल्लेबाजी करते हुए जो टीमें जीती हैं वो 38 बार जीती हैं। दूसरी बार मतलब दूसरी बार बल्लेबाजी करते हुए और पहले गेंदबाजी करते हुए 56 बार जीते हुए हैं। जीत प्रतिशत जो है वो है 60%, यानी जो पहले बाद में बल्लेबाजी करती है वो 60% उसके जीतने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। नोएल, ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर आप ईडन गार्डन्स के बारे में बता पाए, टॉस कितना इंपॉर्टेंट है और क्या ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से बाद में बल्लेबाजी करना जो है वो ज्यादा अच्छा रहता है? देखिए, टॉस की जो काफी अहमियत रखती है, क्रूशियल चीज है टॉस, क्योंकि आपको डिसीजन मेकिंग हम्म, का एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कप्तान के लिए। और जैसा आपको पता है कि ये बड़ा मैच है, दोनों फाइनलिस्ट रह चुके हैं, तो ऐसे मुकाबले में हम्म, टॉस का काफी वाइटल हो जाती है। एंड स्पेशली ईडन गार्डन्स में, जब आप लेटर ऑन, जब आप फील्डिंग करते हैं, सेकेंड इनिंग में, आपको पता है कि आप ड्यू फैक्टर काफी प्ले में आ जाता है। बॉल ग्रिप होने का काफी मुश्किल हो जाता है स्पिनर्स के लिए। इसके लिए आंकड़े क्लियरली दिखाता है कि फास्ट बॉलर्स कितने विकेट ले चुके हैं ये ग्राउंड पे। तो आई थिंक टॉस इज वाइटल है ये मुकाबले में, बिकॉज आई थिंक जो भी फील्डिंग करता है, सेकेंड फर्स्ट, आई थिंक वो रिस्ट्रिक्ट करते हम्म, हैं, करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विकेट भी अच्छी रहती है। एंड आई फील दैट जो भी जीतेगा टॉस, ये मुकाबला जीतेगा। हम्म। यानी जो ड्यू की वजह से जो बॉलिंग करना है थोड़ा मुश्किल हो जाता है सेकंड इनिंग में, और इससे बल्लेबाजी आसान हो जाती है। अब क्योंकि हम बॉलिंग की बात करें तो जरा बॉलिंग का रिकॉर्ड क्या कहता है, स्टैट्स क्या कहते हैं ईडन गार्डन्स के, ये भी दर्शकों को बता देते हैं। ईडन गार्डन्स का रिकॉर्ड जो है प्रति और विकेट औसत रन जो है, यानी एक विकेट के गिरने पर कितने रन बन जाते हैं, 27.81 प्रति ओवर। औसत रन कितने बनते हैं एक ओवर में, एवरेज ऑन एन एवरेज 8.47 रन जो बन जाते हैं। पहली पारी का औसत स्कोर 162 का है। हालांकि ये अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है सीजन दर सीजन की, आप देख रहे हैं। कुल मैच जो खेले गए हैं 94, उसमें तेज गेंदबाजों ने 412 विकेट लिए हैं, जबकि स्पिनर्स ने लिए हैं 310 विकेट। अब मैं ताउस आपसे समझूंगी कि क्या आपको लगता है जो हिसाब हम बता रहे हैं और जिस तरह से आपने फैक्टर्स भी गिनवाए हैं कि दूसरी बार बल्लेबाजी करना जो है वो आसान रहता है, क्या बॉलर्स ही तय करेंगे इस मैच में नतीजा क्या होने वाला है? खासकर होम ग्राउंड है और केकेआर का स्क्वाड भी, जो बॉलिंग स्क्वाड है वो स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली। नहीं, एब्सोल्युटली केकेआर का बॉलिंग स्क्वाड बहुत स्ट्रांग है, खास करके उनके दो सुपर खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती और सुनील बस नरेन, जो आवाज आ अभी रही है तक आपको? फॉर्म में। जी, मुझे आ रही है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। अ, नोएल भाई, कैन यू हियर मी? या नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म जो है वो नहीं दिख पा रहा अनफॉर्चुनेटली। हर्षित राणा भी कुछ कमाल नहीं कर पा रहे, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस। आई मीन, उनकी बल्लेबाजी ओवरऑल केकेआर की भी क्लिक नहीं हो रही। तो इट्स मोर ऑफ अ लैक ऑफ टीम कॉम्बिनेशन या लैक ऑफ टीम एफर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल्स के ऊपर तो T20 क्रिकेट नहीं जीतते हैं। मगर वैसे ही कुछ हिसाब इनका भी चल रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद जबरदस्त स्टार्ट लेने के बाद आपने देखा है बैक टू बैक मैचेस हारे हैं। इनकी बल्लेबाजी शायद, गेंदबाजी शायद वीक पड़ जाए इनके सामने, केकेआर के सामने। जो इनके पास क्लास है वरुण चक्रवर्ती या सुनील नरेन का, वो नहीं लेके आते हैं। इनके पास एक स्पिनर है जीशान अंसारी, जो यूपी से आते हैं, नए नए हैं, पहला सीजन है, पिछली मैच में ही डेब्यू किए थे। या आप एडम जैम्पा को अगर काउंट इन करें, तो एक जो बॉलर है जो रहे हैं, जो की फैक्टर रोल प्ले करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, मोहम्मद शमी। मुझे लगता है नोएल भाई, क्योंकि मोहम्मद शमी प्लेस फॉर बंगाल, ही नोज द कंडीशंस। ईडन गार्डन्स में काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है, और मुझे लगता है कि यार काफी एक इंटरेस्टिंग मुकाबला रहेगा। मगर अगर गेंदबाजी की बात करें तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ वेटेज जिसके पास है वो है सनराइजर्स हैदराबाद ओवरऑल गेंदबाजी में, क्योंकि उनके पास फास्ट बॉलिंग भी सही है, जो अभी तक क्लिक नहीं हुई है। ओवरऑल मुझे लगता है गेंदबाजी क्लिक नहीं है। बट नोएल भाई, आपको क्या लगता है कि देखिए, एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एक अच्छी टीम है, एक डिसिप्लिन टीम है केकेआर, बट सनराइजर्स हैदराबाद एक धाकड़ है बल्लेबाजी के हिसाब से, बट वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रही होती। व्हाट कुड बी द रीजन नोएल भाई, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो? देखिए, व्हाट आई फील इज, इनके जो बॉलर्स है, आई थिंक दे हैव, एसआरएच की जो बॉलर्स है,
लिविंग पैट कमिंस काफी एक्सपीरियंस नहीं है। ये देखिए लास्ट ईयर जब ये लोग फाइनल्स में आगे आए थे, आई थिंक की रोल प्लेस थे भुवनेश्वर और नटराजन, जो डेप्थ में डालते थे, जो शुरुआत में भुवनेश्वर इनिशियल विकेट्स लेते थे, बाद में आके आप 2 ओवर आखिरी डेप्थ में डालना, दिस टू का कंट्रोल द इनिंग बॉलिंग में। आई थिंक वो एक मिस हो रहे हैं, ये 2 काफी अच्छे बॉलर्स मिस हो रहे हैं वो ये आज के सीजन में। मेगा ऑक्शन की वजह से बहुत सारी टीमों में चेंजेस आ गए हैं जाहिर तौर पर, इसीलिए हम बार बार कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन की बात करते हैं कि टीम्स जो है वो बड़ी बदल गई हैं, और इसीलिए थोड़ा सा टाइम उनको लगेगा अपनी अपनी जगह जो है वो टीमों में बनाने के लिए। और जैसा हमने आपको बताया कि बॉलर्स का जो है वो दबदबा आज देखने को मिलेगा, और जिसके बॉलर चलेंगे आज मैच जो है वो जीत सकता है। अब जरा हम अलग अलग बल्लेबाजों के बारे में बात कर लेते हैं, खासतौर पर हम कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से हम बात करें तो बल्लेबाजों का जो फॉर्म है वो ज्यादा अच्छा जो है वो नजर नहीं आ रहा है। क्लिंटन डिकॉक की अगर हम बात करें 97 रन उन्होंने बनाए, रहाणे ने 56 रन बनाए थे, लेकिन बाकी जो है वो क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। एक बार पारियां दिखा देते हैं। डिकॉक की जो पिछली 5 पारियां हैं, लास्ट में मतलब एमआई के खिलाफ जो मैच था सिर्फ 1 रन वो बना पाए थे। उससे पहले 97 की शानदार पारी उन्होंने खेली थी, उससे पहले 4, उससे पहले 16 और 0 रन उनके बने। अजिंक्य रहाणे पिछले मुकाबले में 11, उससे पहले 18, 56, 18 और 12 ये जो है ये रनों की पारियां खेली। क्या आज हम खासतौर पर क्योंकि होम ग्राउंड है तो उनसे उम्मीद करें कि आज वो अच्छी पारी खेलेंगे, चाहे डिकॉक की बात हो या फिर कप्तान रहाणे की बात हो? नोएल देखिए ये एक फैक्टर हो गई है केकेआर के लिए, क्विंटन डिकॉक और अजिंक्य रहाणे की फॉर्म लेकर। आई थिंक जो स्टार्ट क्विंटन डिकॉक देते हैं ना वो मिस हो रहा है केकेआर के लिए, और जो बीच में पहले मैच के बाद जो अजिंक्य रहाणे जो फेल हो रहे हैं आई थिंक वो एक मिस हो रहा है, क्योंकि सबको पता है कि अजिंक्य क्या लेके आ सकते हैं केकेआर के लिए। उनकी बैटिंग स्टाइल से जो ग्राफ करते हैं, जो जब मौका मिलता है तो एक्सेलरेट करते हैं, और क्विंटन डिकॉक का इंपॉर्टेंट रोल है पहले 6 ओवर में जो पावर स्टार्ट देते हैं, जो एक तरीके से मारते हैं बॉलर्स के लिए, उनके पास हर शॉट है बुक में। तो आई थिंक वो एक वीक मिस हो रहा है। आई थिंक ये आज का मैच काफी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, दोनों के लिए, क्योंकि उनको पता है कि कितना उनकी रोल कितना इंपॉर्टेंट है केकेआर के लिए, जो फाउंडेशन दे सकता है ये मैच जीतने के लिए। एंड आई थिंक केकेआर के लिए क्विंटन डिकॉक की जो स्टार्ट है इनिशियल बैटिंग के लिए वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो चल बसे तो आई थिंक ही कैन टेक द गेम अवे। जो टोटल की आर पार सोच रहे 200 या 240 के तो मिलने का चांस है। लेट्स सी स्कोर क्या होता है। एवरेज स्कोर जो है वो 170 के आसपास का है, हालांकि वो 200 के पार जा सकता है आसानी से ही। लेकिन आपने जिन लोगों की बात की है जिन पे दारोमदार है, एक और है जिन पर मैनेजमेंट को बहुत भरोसा था, इसीलिए शायद 23 करोड़ से भी ज्यादा ऑफर करके उनको लिया गया टीम में। नाम है उनका वेंकटेश अय्यर। पिछली 5 पारियां जो दर्शकों को जरा बता देते हैं, 3, 6, 80, 42 और 4। और पिछली 5 पारियां जो उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ खेली हैं वो है 52, 51, 7, 7 और 10। यानी ओवरऑल जो है वो बहुत अच्छा नहीं, सिर्फ 3 और 9 रन जो है इस सीरीज में वो बना पाए हैं। हालांकि हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने 2 बार हाफ सेंचुरी जो है पिछले 2 मैचेस में लगाई है। तो सब बड़ा सवाल यह है कि फिर वही वाली बात है कि जितनी ज्यादा कीमत उतना ज्यादा प्रेशर। वेंकटेश अय्यर क्या इस प्रेशर को उठा नहीं पा रहे हैं? और आज खास तौर पर जब अपना होम ग्राउंड है, क्या वो इस बात को जस्टिफाई करने की मुझसे उम्मीद करें? नहीं, बहुत 26 करोड़ मतलब बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है, और ऑब्वियसली प्रेशर आता है ह्यूमन के ऊपर। ह्यूमन नेचर है कि भाई जब आप ऐसे अमाउंट पे खरीद दे गए हो तो आप अगर एक भी परफॉर्मेंस नहीं आए, मतलब शुरुआत ही अगर खराब हो जाए, जो हो चुकी है इनकी डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट हुआ है, तो वो प्रेशर आ जाता है। वो एक नॉक की बात रहती है कि अगर वो रन आ गए ये मैच में, खास करके सनराइजर्स हैदराबाद जैसे आपने बताया कि उनका रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त रहा है, यहाँ पर अगर ऐसे विकेट पे और ऐसे टीम के सामने रन आ गए तो उनका कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप। एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज कि भाई वो 26 करोड़ का वो बर्डन मिचेल स्टार्क पे भी था पिछले साल, और ऋषभ पंत पे भी नजर आ रहा है ये साल, आप देख रहे हैं ओवरऑल। बट इट्स जस्ट अबाउट दैट वन नॉक जो शायद वो बर्डन, वो प्रेशर निकाल